नमस्कार बच्चों। आज की आपकी वर्कशीट है 41। कक्षा है आपकी 9। दिनांक है आज 7 अक्टूबर 2020। उपविषय है पठित काव्यांश, जिसका जिसको कविता से लिया गया। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब हम अपनी वर्कशीट देखेंगे बेटा। इसमें ये आपकी है वर्कशीट 41। तिथि है 7 अक्टूबर 2020। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये आपका बेटा जीवन परिचय है, जो आपके कवि हैं उनका जीवन परिचय है। यहाँ कविता का काव्यांश दिया गया है, ये व्याख्या है, और आपके ये 4 प्रश्न हैं जो हम आगे समझेंगे और करेंगे। अब सबसे पहले बेटा हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि का जीवन परिचय, इसमें इनका नाम है राजेश जोशी। ये है इनका चित्र। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यानी कि इस कविता में उन्होंने बच्चों को काम पर भेजने, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों को काम पर, छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ने की उम्र में उनको काम पर लगा दिया जाता है, उस स्थिति के प्रति दुख व्यक्त किया है, पीड़ा व्यक्त की है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये बेटा आपकी कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कविता पढ़ेंगे और यहाँ हम साथ साथ इसकी व्याख्या देखेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने कविता की प्रथम पंक्ति में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है। ये कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ है इसका, जिसकी जो व्याख्या है वो इधर है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। कोहरा आपको पता है, सर्दियों में आप आते हो स्कूल में, जनवरी के मौसम में, दिसंबर के मौसम में। अभी तो आप आ नहीं रहे, लेकिन जब आते थे तो कितना धुंध सी होती थी ना, कि सामने वाला कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देती थी। उसे कहते हैं कोहरा। सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। अब यहाँ वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कैसे? हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अब आगे वो उसकी व्याख्या में हम इसको देखेंगे। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी, छोटे छोटे बच्चों से जो काम कराया जाता है उसे बाल मजदूरी कहते हैं, जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, सामान्य से पंक्ति की तरह इस बात को हम कह देते हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है कि लोग इसको गंभीरता से ले ही नहीं रहे कि ये कितनी भयानक बात है, और साथ में इसको सरलता से ले रहे हैं। यानी कि उस स्थिति पर गौर ही नहीं कर रहे कि छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की उम्र में काम पर जाएंगे तो हमारे समाज का क्या होगा, भविष्य क्या होगा हमारे समाज का। यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। अब इसके बाद लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब इसकी व्याख्या है बेटा।
इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। तो ये पूरा आपका बेटा काव्यांश था और ये इसकी व्याख्या। अब हम आगे देखेंगे। ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। अब इसका उत्तर देखेंगे हम। कविता की इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में यह विचार आता है कि ठंड के मौसम में सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए बच्चे अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। अर्थात हमारे समाज में बाल मजदूरी जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। समस्याएं व्याप्त होने का मतलब होता है बेटा कि हमारे समाज में ये स्थितियां, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आप छोटी छोटी दुकानों पर, कहीं भी आप चाय वगैरह की दुकानों पर, रेहड़ियों पर देख सकते हैं। और आपके आसपास के भी शायद कुछ बच्चे होंगे जो काम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है? इसका उत्तर है, कवि इसे प्रश्न की तरह इसलिए देखता है क्योंकि वह छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखकर चिंताग्रस्त है, यानी कि उसे चिंता हो रही है, और वह समाज से इन बच्चों के लिए प्रश्न पूछना चाहता है कि इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। वह कारण जानना चाहता है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न 3, आपने बच्चों को, यहाँ बेटा, यहाँ अपने नहीं है, आपने आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने, आ की मात्रा लगा लेंगे। आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? उत्तर है, हमने बच्चों को चाय की दुकान पर, छोटी छोटी दुकानों पर, जैसे परचून की दुकान है या और कोई छोटी सी दुकान है, रेहड़ियों पर फल सब्जी आदि बेचने का काम करते हुए देखा है। कुछ लोग घरों में भी लगा लेते हैं बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए। अगला है प्रश्न 4, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या क्या करने के मौके मिलने चाहिए, लिखिए। दो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। पहले प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि जिस समाज में बच्चे यदि काम पर जाने लगे तो उनमें सही गलत का फैसला करने की समझ जो शिक्षा के द्वारा ही आती है। सही गलत का फैसला करने की समझ का मतलब है कि क्या काम सही है समाज के और उनके हित में है और क्या काम सही नहीं है। अगर बच्चों में ये समझ ही नहीं होगी तो जो उनसे जो कुछ करने को बोलेगा वो उसको कर लेंगे, और वो उनके लिए गलत भी हो सकता है और समाज के लिए भी गलत हो सकता है। तो ये फैसला करने की समझ शिक्षा के बिना नहीं आती है। वह समझ नहीं आएगी, सही गलत का फैसला करने की समझ अगर नहीं आएगी तो वह अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के अवसर मिलने चाहिए ताकि वह एक आदर्श नागरिक बन सके और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सके। जिस समाज में बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में काम पर लग जाते हैं उस समाज का युवा वर्ग, यानी कि जो जवान बच्चों का जो समूह होता है, यानी कि जैसे आप लगा सकते हैं कि जब बच्चा कॉलेज से पढ़ के निकलता है वो तब से लेकर और उसके बाद के 10 साल के अंतराल के, यानी कि 20 से 30 साल की उम्र के, उनको युवा वर्ग कहा जाता है। कि जो बच्चे हैं देश के विकास में अपना सहयोग देने में अक्षम रहता है। अक्षम का मतलब होता है कि वो सही तरीके से जितना उसे सहयोग देना चाहिए देश के विकास में वो नहीं दे पाता। अब इसी के साथ बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ वर्कशीट और प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। और मेरी आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है बेटा कि आपको यहीं से देखकर काम करना है और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको, अभी मैं थोड़े दिन बाद जबकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँगी अच्छे तरीके से लेते हुए, तो मैं आपको पीपीटी बनाकर भी भेजूंगी। पीपीटी की भी वीडियो शेयर करूंगी आपसे, जो आपके सिलेबस की है, जो चैप्टर्स की, कविताओं की, व्याकरण की है। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो नोटिफिकेशंस के साथ आपको वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद बच्चों।